जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे जिसके 14 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। ये 15 पार्ट है। तो संगत जी, हम 2-3 दिन से एक्चुअली मैं चैनल पर एक्टिव नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। सो अभी मैं कंटिन्यू कर लूँगी एंड सावन के महीने में आई होप ये चीज़ कंप्लीट हो जाए शिव पुराण, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए। एक बारी हम आज की कथा आगे स्टार्ट कर लेते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो शिवजी ने वीरभद्र जी को बुलाकर कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव की आज्ञा से गणाध्यक्ष वीरभद्र जी शांत रूप से वहां गए, जैसे पिता पुत्र को समझाता है। हे माधव, आपने संसार के हित के लिए, सुख के लिए अवतार लिया है। आप अविनाशी तथा सबके पालन करता हैं। अब अपने नरसिंह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिसके लिए अवतार लिया था वह पूर्ण हो गया है। अब अपने इस भीषण रूप को शांत कीजिए। वीरभद्र की यह बात सुनकर महाघोर कठिन शब्दों में वे कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का संहार करूंगा। यहाँ सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का प्रवर्तक हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। विष्णु जी के इन अहंकारमय वचनों को सुनकर वीरभद्र को भारी क्रोध आया। उसने कहा, क्या आप संसार के संहार करता शिव को नहीं जानते? आप में असत्यवादिता दिख पड़ी है। मैं तुम्हारे हित के लिए ही यहाँ शिव की प्रेरणा से आया हूँ, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से गरजते हो। हे हरि, तुम उन्हीं शिव के अधीन हो। यह दैत्य भी उन्हीं की शक्ति से आपने मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी काटा गया, जो अब तक नहीं जमा है। क्या ये सब तुम भूल गए हो? आदि से अंत तक सारी शक्ति शिवजी की ही फैली है। हे नरसिंह, तुम अपना रूप शांत कर दो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र तुम पर मृत्यु के समान टूटेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह जी क्रोध कर उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज सर्वत्र प्रकट हो गया। वीरभद्र जी ने उनको अपनी भुजाओं में बांधकर शरभ रूप से इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्हें लेकर आकाश में ऐसे उड़े कि उन्हें ले जाकर भगवान शिव के वृषभ के नीचे डाल दिया। तब तो विष्णु भगवान व्याकुल हो गए। सभी देवताओं ने, मुनीश्वरों ने शिव की स्तुति की। विष्णु का शरीर दीन हो गया, उनका सारा तेज शरभ रूप वीरभद्र ने में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर परमेश्वर बोले, आप घबराएं नहीं। इससे विष्णु भगवान की महत्ता कम हो गई। तब तक पक्षीराज शरभ यह कहकर विष्णु जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी शंकर भगवान नरसिंह जी के चर्म को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर दिया। सभी देवता विष्णु जी सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने स्थान पर चले गए। विश्व आनर को वरदान। एक अवतार में भगवान शशि शेखर ने विश्वानर के घर अवतार लिया था। आप उस कथा को सुनो। एक पुरानी कथा है कि नर्मदा के तट पर एक नर्मपुर नामक रमणीक नगर है। उसमें शिव भक्त विश्वानर मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के वेता और शिव चरणों में श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका शुचिमती नामक ब्राह्मण कन्या से विवाह हो गया। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनकी बड़ी भारी सेवा की तो वो प्रसन्न होकर मुनि ने वरदान देना चाहा। इस पर पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दो। इस पर ब्राह्मण विचार करने लगे कि इतना दुर्लभ वरदान शंभु की इच्छा के बिना कैसे दूं। उन्होंने पत्नी से कहा, अच्छा तो शिव के लिए तप करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त कर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम चिंता मत करो। वह काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तप करने लगे। 1 वर्ष के बाद 13वें महीने में गंगा जी में स्नान कर लिंग पूजन करने गया। तब उस तपोधन ने लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा जो बड़ा ही सुंदर, पीली जटा मुकुट लगाए, नग्न तथा प्रसन्न बदन था।
वह बालक मंद मंद हंसता हुआ उन्हें देख रहा था। उस बालक को देख मुनि के हर्ष की सीमा न रही। उसने रोमांचित होकर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करके उन्हें संतुष्ट किया। उस बालक ने कहा, हे विश्वानर, तुमने जो शुचिमती से पुत्र का विचार किया है वह पूर्ण होगा। मैं ही तुम्हारी स्त्री के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार वरदान देकर बालक अंतर्ध्यान हो गया। विश्वानर भी प्रसन्न हो शिवजी का स्मरण करता हुआ अपने घर को चला गया। गृहपति अवतार। विश्वानर ने यह सभी समाचार घर आकर अपनी पत्नी को सुनाया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सुंदर लगन होने पर शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। मंगल ही मंगल दिखने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि, व्यास, शिलाद, शंख, कात्यायन आदि ऋषि सभी तथा मुनि कन्याएं विश्वानर के घर शांति पाठ करने आए। बड़ा भारी महोत्सव हुआ। उसका नाम गृहपति रखा गया। सभी उन शिव भक्त दंपत्ति की प्रशंसा करने लगे। पिता ने समय समय पर उसका संस्कार किया, वेद वेदांग पढ़ाए। 9 वर्ष का बालक हो जाने पर नारद जी देखने आए और 12वें वर्ष में इस बालक को बिजली और अग्नि से भय है, ऐसा कहकर चले गए। नारद जी के वचनों को सुनकर विश्वानर को स्त्री सहित महान कष्ट हुआ। शुचिमती भी दुख से व्याकुल होकर हाहा करने लगी। पुत्र ने माता पिता दोनों से रोने का कारण पूछा। फिर वह माता पिता को समझाने लगा कि हे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मुझे विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप इसकी चिंता मत करो। मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं मृत्युंजय शिव का मंत्र जप कर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधा और बोले, हे वत्स, निश्चित ही मृत्युंजय शिवजी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। उसने काशी में आकर गंगा स्नान करके विश्वेश्वर शिव की पूजा और दर्शन किए। शिव लिंग के दर्शन से भारी तृप्त हुआ। उसने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि विश्वेश्वर शिव का दर्शन मिला। नारद जी के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर वहां एक और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर नियमों का पालन करता हुआ वह प्रतिदिन 108 घड़ों से शिवजी को स्नान कराता था। नील कमलों की माला उन पर चढ़ाता था। फिर नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए 12 वर्षों में इंद्र वज्र लेकर उसके पास आए। इंद्र ने कहा, तुम जो भी चाहो वर मांगो। उस मुनि पुत्र ने मधुर वाणी में उनका कीर्तन करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शिवजी वरदान देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, तू लड़कपन त्याग कर वरदान मांग ले। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्र कोई वरदान मांग लो। इस पर बालक बोला, मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी से वरदान नहीं मांगता। इस पर इंद्र ने वज्र से उसे डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया। तभी पार्वती सहित शंकर जी वहां प्रकट हो गए। वहां उन्होंने उसे स्पर्श कर सजीव किया और कहा, तुम डरो मत, इंद्र को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदा बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। स्वयं शिव उसी लिंग में प्रवेश कर गए। यक्षेश्वर अवतार। अब शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो उस सभी देवता भयभीत होकर शंकर जी के पास आए, उन्हें अपना दुख सुनाया। तब दयाद्र शंकर जी ने उस विष को पान कर लिया। उससे वे नीलकंठ कहलाए। उसमें से अन्य रत्न निकले और अमृत भी निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने तो पान किया, परंतु दैत्यों ने नहीं। इससे देव और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ। राहु के भय से चंद्रमा भागकर शिव की शरण में गए। शिव ने उसे मस्तक पर धारण किया। देव दानवों के युद्ध में अमृत पीने के बाद देवता विजयी हुए। उससे उन्हें भारी अहंकार हो गया। वे दैत्य बल को नगण्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तब शिवजी उनका मद दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में वहां आए। देवताओं से कहा, तुम यहाँ ठहरे हो, क्या विचार कर रहे हो? तब सभी देवता गर्व सहित कहने लगे कि दैत्यों को हमने परास्त कर दिया है। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है। यही विचार कर रहे हैं। इस पर यक्ष ने कहा, देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है।
तुम्हारा निर्णायक कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु महादेव को भूल गए। यदि तुम्हें अपने बल पर अभिमान है तो मैं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम उसे ही उखाड़ कर फेंक दो। तुम अपने अस्त्रों से ही उसे काट दो। यह कहकर उस यक्ष ने एक तिनका स्थापित कर दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी ने अपने अपने अस्त्रों का जोर लगा लिया, परंतु वह तिनका उनसे ना कट सका। इस पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, यह यक्ष रूप में स्वयं महादेव जी हैं। ये सबके गर्व का नाश करते हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव दशावतार। शिव के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हैं। उनमें पहला अवतार महाकाल का अवतार है। इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा तारा नामक शिव का अवतार सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है जो अभीष्ट फल देता है। उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। चौथे अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवा भैरव नामक अवतार है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। छठवां छिन्नमस्ता का अवतार है। सातवां शंभु का धूम्रपान नामक अवतार है जिसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल देने वाली है। आठवां बगुला मुख नाम का शिव का अवतार हुआ है जिनकी बगुला मुखी शक्ति हुई है। नौवां शिव का अवतार मातंग नाम का है। उनकी शक्ति मातंगी नाम की हुई है। शिव का 10वां अवतार कमल का नाम है जिनकी शक्ति उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग आए तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। फिर वे इंद्र को धैर्य देकर शिव की काशीपुरी में आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा विश्वेश शिव का दर्शन कर पूजन किया। फिर वहां तक प्रीतिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके चिरकाल तक तप किया। शिव प्रसन्न हुए। कश्यप ने वर मांगा कि हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए तथा मेरे और मेरे पुत्र को हो ऐसा वर दीजिए। दैत्य देवताओं को पीड़ा ना दें, ऐसी कृपा कीजिए। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शंकर जी अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हो गए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, सभी मानो शिव रूप हो गया हो। उसी समय शिव के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अग्निपाद, अपिबुर्धे, शंभु, चंड तथा भाव। ये 11 रुद्र के अवतार हुए। ये सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा सुख के आगार हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों का संहार किया है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। दुर्वासा चरित्र। महर्षि अत्रि जी अनुसुईया जी के पति हैं। उन्होंने पत्नी सहित ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र के लिए शिव जी की आराधना की। उन्होंने ऋष पर्वत पर विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तप किया। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उनसे तीनों लोक भस्म होने लगे। ऋषि मुनि इंद्रादि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शिवजी के पास गए। सबने मिलकर शिवजी की बड़ी भारी स्तुति की। उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उससे उत्पन्न दुख का वर्णन किया। शिवजी ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ बैठकर सम्मति करने लगे। फिर वे तीनों ही अत्रि ऋषि को वर देने गए। अत्रि ने तीनों को पहचान कर स्तुति की। तीनों ने ही अपनी अभिन्नता कहकर अपने अंश से पुत्र का वरदान दिया। इससे अत्रि ऋषि के अनुसुईया से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। राजा अम्बरीश ने उनकी परीक्षा ली थी। इससे दुर्वासा जी क्रोधित होकर शाप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। फिर आकाशवाणी द्वारा वह चक्र रुक गया। उनको शिव का स्वरूप जानकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा उन्होंने विधिवत भोजन कराया। एक बार इन दुर्वासा रूप काल भगवान में रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा
जी ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमारे आपके संवाद में कोई ना आवे, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली थी। वे उनके यहाँ भोजन करने गए। श्री कृष्ण ब्राह्मण भगत हैं, ऐसा जानकर उन्होंने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ स्वयं रथ में जुटकर उन्हें बैठा कर चले। प्रसन्न हो दुर्वासा ने वरदान दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। ऐसे ही एक समय दुर्वासा जी जल में नग्न स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को वस्त्र के बढ़ने का वरदान दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार, वह जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब शिव जी ने उनके रूप पर मोहित होकर कामार्थ हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इससे उस केसरी के शंकर सुमन हनुमान जी उत्पन्न हुए। वे वानर रूप महापराक्रमी थे। बाल्यकाल में ही सूर्य को मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। फिर देवताओं की विनती करने पर उसे छोड़ दिया था। देवताओं ने उन्हें शिव का अवतार जानकर बहुत से वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले, उनके मंत्री बनकर रहे। श्री राम जी की जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो राम काज के लिए वे लंका में जानकी जी से का पता लगाने गए। लंका में महान पराक्रम दिखा। उसे जलाकर जानकी जी का पता श्री रामचंद्र जी को दिया। फिर राम के साथ वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई की। बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांध दिया। रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान लेकर दैत्यों को राम ने मारा। हनुमान जी ने भी अनेकों दैत्यों को मारा। रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। फिर अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लाए। अनेक लीलाएं करके रामचंद्र जी को प्रसन्न किया। संगत जी, अभी के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए एंड आप तभी सुन पाएँ। और आप चाहते हैं जिनका कल्याण शिव जी करें सावन के महीने में, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनको आप खुश देखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज एंड करते हैं यहीं पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।